जय हिंद फ्रेंड्स। 26 जून को जो वीडियो का री एग्ज़ाम हुआ उसमें से जो 26 जून को मॉर्निंग शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ वही पेपर जो है इस वीडियो में मैं सॉल्व करूंगा। और जिन्होंने वीडियो का एग्ज़ाम दिया हो 26 जून को मॉर्निंग शिफ्ट का, वो अपना पेपर लेकर बैठ जाएं और चेक करें कि उनका कौन कौन सा क्वेश्चन सही है। जिन्होंने वीडियो का एग्ज़ाम नहीं भी दिया हो वो भी ये वीडियो देखें, क्योंकि अगर वे उत्तर प्रदेश के किसी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। जैसे कि उत्तर प्रदेश पुलिस की वैकेंसी आने वाली है तो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होगा। सर्वप्रथम, अगर आप सब ने हमारे वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सर्वप्रथम सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आप सबके लिए लेकर आता रहूँगा। तो आइए सर्वप्रथम हम देखते हैं पार्ट 1 इसका हिंदी परीक्षण एवं लेखन योग्यता। तो इसमें क्वेश्चन 1 है, कबहू को हो यहीं रहनि रहोगो, श्री रघुनाथ कृपाल कृपा के संद स्वभाव गहोगो, जथा लाभ संतोष सदा, काहू सो कछु न चहोगो, परहित निरत निरंतर मनक्रम वचन नेम निवहोगो। उपर्युक्त पंक्तियों में निहित रस कौन सा है? इसमें पूछा है कौन सा रस है, तो इसमें होगा पहला, शांत रस है। आप देख लेना कि जैसे शांत, संत स्वभाव, भक्ति भावना की कोई बातें आए तो उसमें शांत रस होता है। दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित उदाहरणों में से श्रृंगार रस का उदाहरण कौन सा है? इसमें पूछ रहा है कि श्रृंगार रस का उदाहरण कौन सा है। इसमें देख लेते हैं। ए है, पास ही मिलकर उठी उगी है, बीच में अलसी हटीली, देह की पतली कमर की है लचीली, नील फूले फूल को सर पर चढ़ाकर कह रही है जो छुए यह दूं हृदय का दान उसको। तो इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें है पतली कमर की, लचीली, ऐसे अगर शब्द आते हैं तो समझ जाना ये क्या है, श्रृंगार रस है। तो यही ए वाला सही होगा, श्रृंगार रस। तीसरा देखते हैं, तीसरा क्या है? तीसरा है, निम्नलिखित में से कौन सा अर्थालंकार का एक प्रकार है? इसमें पूछा है कि कौन सा अर्थालंकार है। तो तीनों देख लीजिए। पहला है श्लेष अलंकार, दूसरा रूपक, तीसरा वक्रोक्त, चौथा यमक अलंकार। तो इसमें जो है बी वाला सही होगा, रूपक अलंकार। तो रूपक अलंकार अर्थालंकार है। चौथा है, निम्नलिखित में से मौन और संपन्न शब्दों के क्रमशः सही विलोम शब्दों का चयन कीजिए। इसमें पूछा है कि मौन और संपन्न का सही विलोम क्या होगा। तो मौन, मौखिक, आसन, ये सही नहीं होगा, ये वाला गलत है। बी है मूक विपन्न, ये भी गलत है। डी है भाषण और निष्पन्न, ये भी गलत है। तो इसका होगा सी वाला सही, चौथे का सी सही होगा। मौन और संपन्न का विलोम होगा, मौन का विलोम होगा मुखर और संपन्न का विलोम होगा विपन्न। चौथा का सी सही है। आइए अगला देखते हैं, पाँचवा। तो पाँचवा क्या है? पाँचवा है, किस वाक्यांश के लिए उपर्युक्त शब्द सार्थक हैं? इसमें पूछा है किस वाक्य के लिए कौन सा शब्द सही है। तो इसमें ए है, जो बिना वेतन काम करता हो, अवैतनिक, अवैतनिक। बी है, क्षण में नष्ट होने वाला, क्षतिपूर्ति, ये गलत है। सी है, जिसमें सबकी सम्मति है, सर्वज्ञ, ये भी गलत है। डी है, व्याकरण जानने वाला, वीर प्रसूत, ये भी गलत है, क्योंकि व्याकरण जानने वाला व्याकरणाचार्य होता है। तो इसमें ये वाला सही है, जो बिना वेतन काम करता है उसे अवैतनिक कहा जाता है। छठा क्या है? छठवां है, प्रत्युत्पन्नमति शब्द के लिए सही वाक्यांश निम्नलिखित में से कौन सा है? प्रत्युत्पन्नमति शब्द के लिए कौन सा सही वाक्यांश है, ये देखते हैं। तो इसमें जो है प्रत्युत्पन्न के लिए होगा बी आपका, जिसकी बुद्धि में तुरंत नई सूझ उत्पन्न हो जाए, जिसकी बुद्धि में तुरंत नई सूझ उत्पन्न हो जाए उसे कहते हैं प्रत्युत्पन्नमति। इसमें छठवां का जो है बी सही है। सातवां जो है, निम्नलिखित में से कौन सी वर्तनी शुद्ध है? तो आशीर्वाद, इसको तो आप लोग कई बार देखे होंगे, इसको तो आप सही जरूर किए होंगे। आशीर्वाद बी है, आशीर्वाद, अर्थात इसमें जो है सातवें का डी सही है, सातवें का डी सही है, ये वाला आशीर्वाद सही है। आठवां देखेंगे आप, तो आठवां कौन सा सही है? निम्न में से कौन से विकल्प में पर्यायवाची युग्म सही नहीं है? आठवें का है, निम्न में से कौन सा जो है पर्यायवाची युग्म सही नहीं है। ध्यान देना, इसमें नहीं पर विशेष ध्यान देना। जब भी आप नहीं पर ध्यान देंगे तो आपका क्वेश्चन जल्दी गलती नहीं होगा। तो आठवें का जो है इसमें डी होगा, जलधिका अम्बुज, जलधिका अम्बुज, ये जो है सही नहीं है। फणी का उरग होगा, सरोवर का पुष्कर होगा और पुरंदर का अमरपति होगा, लेकिन जलधिका अम्बुज सही नहीं है।
अगला ये देखते हैं 9वां। तो 9वें में क्या है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है। तो इसमें तत्सम शब्द पूछा है, तो आप देख सकते हैं तत्सम शब्द कौन सा है। तो इसमें कटहल ये तत्सम शब्द नहीं है, बी झरना ये भी तत्सम शब्द नहीं है, और सी मकड़ी ये भी तत्सम शब्द नहीं है, डी कृपा ये तत्सम शब्द है। 9वें का डी सही है। 10वें का, निम्नलिखित श्लाका का तद्भव रूप कौन सा है। तो श्लाका का तद्भव रूप क्या होगा, श्लाका का तद्भव रूप होगा सलाई। इसमें जो है 10वें का डी वाला सही आंसर है। 11वें का, निम्नलिखित में से तत्सम और तद्भव का कौन सा युग्म सही नहीं है। निम्नलिखित में से तत्सम और तद्भव का कौन सा युग्म सही नहीं है। तो इसमें भी जो है वधु का बहु ये जो है, इसमें ध्यान देना, इसमें पूछा कौन सही नहीं है, ये चीज़ ज़रूर ध्यान देना, कौन सही नहीं है। तो वधु का बहु होगा ये तो सही है, वर्तिका का बत्ती होगा ये भी सही है, और बणिक का बनिया होगा ये भी सही है, पौत्र का पुत्र ये गलत है, डी वाला गलत है, अर्थात 11वें का डी सही है। 12वां देखते हैं। तो 12वें में आप देख रहे हैं तरंग तनुजा तटतमाल तरुअर बहुछाए, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। इसे तो आप बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं। तो इसमें जो है इसका जो है 12वें का ए सही होगा, अनुप्रास अलंकार, क्योंकि जब वर्णों की आवृत्ति हो, बार बार कोई वर्ण आए तो वो जो है अनुप्रास अलंकार होता है। आइए आगे देखते हैं 13वां। 13वां है तिथि शब्द का बहुवचन। तिथि शब्द का बहुवचन क्या है। तो तिथि शब्द का बहुवचन होगा जो है तिथियाँ। तिथियाँ जब चंद्रकार बिंदी लगा दिया जाए यहाँ में तो ये हो जाता तिथि का बहुवचन। 13वें का सी सही है। 14वें का, घर का बेदी लंका डाय कहावत का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है। तो घर का बेदी लंका डाय ये सब आप सब भी जानते हैं, तो इसका भी सी सही होगा, आपसी फूट से सर्वनाश होता है। 14 का सी सही है। 15 का है ठठेरा शब्द का स्त्रीलिंग निम्न में से क्या होगा। ठठेरा शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। तो ठठेरा शब्द का स्त्रीलिंग होगा ठठेरिन। ठठेरा शब्द का स्त्रीलिंग होगा ठठेरिन। 15 का जो है डी सही होगा। 16वां देखो। तो 16वां का जो है आँखों का तारा, मुहावरे का अर्थ क्या है। आँखों का तारा मुहावरे का अर्थ होगा अति प्रिय। कहते नहीं ये हमारे आँखों का तारा है, तो 16वें का ये सही होगा। 17 देखते हैं। 17 है मान न मान मैं तेरा मेहमान, कहावत का अर्थ बताइए। मान न मेहमान, मान न मान मैं तेरा मेहमान। तो 17 का डी होगा जबरदस्ती किसी के गले पड़ना। जबरदस्ती किसी के गले पड़ना। 18वां है निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। तो इसमें से शुद्ध रूप का चयन करना, कौन सा वाक्य जो है शुद्ध है उसे जो है देखना होगा। तो वन में प्रातः काल के समय दृश्य क्या खूबसूरत होता है। तो इसमें जो है प्रातः काल और समय दोनों दे दिया, तो इसलिए ये गलत है, ये सही नहीं होगा। और इसमें बी है वन में प्रातः काल का दृश्य बहुत सुहावना होता है, ये बी वाला सही होगा। सी वन में प्रातः काल के समय ये भी गलत है। डी वन में प्रातः काल के समय ये भी गलत है। तो 18 का बी सही होगा। 18 का बी सही होगा। 19वां देखते हैं। 19वां क्या है, 19वां है किस विकल्प में सही शब्द तद्भव है। किस विकल्प में सही जो है शब्द तद्भव है, तो कौन सा तद्भव है। तो 19वें का देखते हैं अगर, तो 19 का होगा छकड़ा काजल खेत, ये जो है सभी तद्भव हैं, तो 19 का ये सही होगा। 19 का ये सही होगा। आइए 20 का देखते हैं। 20 का क्या है, 20 का है विद्यालय की शोभा वही बढ़ा सकता है जो अनुशासन में रहे, यह किस वाक्य का उदाहरण है। विद्यालय की शोभा वही बढ़ा सकता है जो अनुशासन में रहे, यह किस वाक्य का उदाहरण है। तो कौन सा वाक्य हो सकता है, इसे आपको देखना है। तो 20 का ए सही होगा, यह मिश्र वाक्य है, यह मिश्र वाक्य होगा। आप देखना जब जो जिसे आ जाए तो वो मिश्र वाक्य होता है। 21वां देखें। 21वां क्या है, श्रुति सम वेन्नार्थ शब्द युग्म लक्ष्य और लक्ष्य का उचित अर्थ क्या है। इसमें लक्ष्य और लक्ष्य का उचित अर्थ पूछा है 21वां में। 21वें का डी होगा, लक्ष्य का उद्देश्य होगा और लक्ष्य का लाख होगा, ये डी 21 का डी सही है। 22वां देखिए। 22वें का भी जो है किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है।
तो 22वें में अगर आप देखेंगे तो इसका जो है डी होगा, अभिराम अविराम स्थिर लगातार, इसका जो है अर्थभेद सही नहीं है, 22 का डी। 23वां देखिए, 23वां क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। तो इसमें पूछा संयुक्त वाक्य का उदाहरण था, संयुक्त वाक्य कौन सा है ये आपको देखना है। तो 23वें में भी जो है आपका सी, शाम हुई और गाय घर लौट आई, तो ये वाला सही है, शाम हुई और गाय, जब और आ गया तो अर्थात ये जुड़ गया, अर्थात ये संयुक्त वाक्य हो गया, तो 23 का सी सही है। 24 का बा तजुर्बा शब्द में कौन सा उपसर्ग है, इसमें पूछा है 24 में पूछा है कि बा तजुर्बा में कौन सा उपसर्ग, अर्थात जो पहले जो शब्द वर्ण जुड़ते हैं पहले जो, उसे कहते हैं जो है उपसर्ग। तो इसमें जो है 24 का ए सही होगा, बा, इसमें जो है पहला सही है, 24 का पहला सही है। 25वां देखते हैं, तो 25वें में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य है, इसमें पूछा है मिश्र वाक्य कौन सा है ये बताइए। तो 25वें में जो है इसका भी जो है, मैंने सुना है कि आपके देश में अच्छा राज प्रबंध है, मैंने सुना है कि आपके देश में अच्छा राज प्रबंध है, तो यही सही होगा, 25वें का ये जो है सही है, यही मिश्र वाक्य है। 26वां देखिए, निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है, 26वां पूछा है कि निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो काट कर फल बच्चे को लाओ, तो भाई काट कर फल, फल काटा जाता है, काट कर फल नहीं, ये गलत है, पहला तो गलत है। बी देखेंगे तो कृपया आज का अवकाश देने की कृपा करें, तो कृपया अवकाश देने की कृपा करें, आज का ये तो गलत है। और अगर कृपया लग गया है तो कृपा 2 बार, ये भी गलत हो गया, दोहराया गया एक ही शब्द। सी, भारत में अनेक जातियां हैं, सी क्या है, भारत में अनेक जाति, ये सही है, सी सही है। डी क्या है, उसे अनुत्तीर्ण होने की आशा, उसमें अनुत्तीर्ण को नहीं, कोई आशा नहीं होती, ये गलत है। तो 26 का सी सही होगा। आगे देखते हैं 27 क्या है, 27 का है, निम्नलिखित से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। 27वां पूछा है कि निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, इसमें जो है प्रकृति, संस्कृत, विकृत, दंपति, तो इसमें 27 नंबर में जो है सी, दंपति, ये जो है पुल्लिंग होगा, दंपति क्या होगा, पुल्लिंग। 28वां, आडंबर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, इसमें नहीं, ध्यान देना, नहीं देखना है कि आडंबर का कौन सा शब्द ऐसा है जो पर्यायवाची नहीं है 28वें का। तो 28वें का आप देखेंगे तो ढकोसला, ये भी आडंबर है, पाखंड भी आडंबर, ढोंग, इसमें सी, दर्प, दर्प जो है आडंबर का पर्यायवाची नहीं है। अब आगे जो है अनुच्छेद को ध्यान में पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये बहुत लंबा जो है सारांश है, तो इसे मैं पढ़ने के बजाय मैं सभी का उत्तर बता देता हूँ, आप सब देख लेना आपका कौन कौन सा सही है। तो 29वें के देखिए, तो 29वां में जो है सही होगा जो, वो ऑप्शन है 29 का ए, अत्यधिक शक्ति, समय तथा धन खर्च होने के कारण, 29 का ए सही होगा। 30 का जो है, जल की मांग क्यों बढ़ती जा रही है, जल की मांग क्यों बढ़ती जा रही है, तो 30 का ए सही होगा, वर्षों से बढ़ती जनसंख्या, प्रदूषण में वृद्धि तथा कृषि में विस्तार होने से, 30 का जो है ए सही होगा। 31 का, जल संचयन वह है जिसमें, सही कथन चुनना है कि कथन कौन सा सही होगा, तो इसका जो है 31 का कौन सा सही होगा, 31 का डी सही होगा, 31 का डी सही होगा। वर्षा जल को मुख्यतः भवनों की छत पर इकट्ठा करके भूमि में संरक्षित करके आगे काम में लिया जाता है। अगला देखते हैं 32 में क्या पूछा है, तो 32 में जल संरक्षण का सही समास विग्रह और समास का नाम पूछा है इसमें। तो जल संरक्षण में जो है अगर देखेंगे 32 नंबर, तो 32 का जो है डी सही होगा, जल का संरक्षण। और जल का संरक्षण जो का आया है, तो ये कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदात, ये जो है तत्पुरुष समास होगा, क्योंकि कारक, 8 कारक जब आ जाए तो समझ जाना इस तत्पुरुष समास, ये संबंध कारक है इसमें, जल का संरक्षण। 33 नंबर है, बांध का निर्माण किया जाता है, बांध का निर्माण किया जाता है, इस वाक्य को पूरा करना है। तो 33 का सही होगा जो है सी, कंक्रीट, चट्टान, लकड़ी अथवा मिट्टी से, कंक्रीट से भी, चट्टान से भी और लकड़ी अथवा मिट्टी से भी जो है बांध का निर्माण किया जाता है। 34 नंबर है, कंठ से उत्पन्न होने वाले वर्ण, तो कंठ से उत्पन्न होने वाले वर्ण कौन कौन से हैं ये पूछा है, तो आप सब ये जानते हैं 34 का बी सही होगा, 34 का जो है बी सही होगा, ग और घ, ये कंठ से उत्पन्न वर्ण है।
अगला देखते हैं 35 नंबर। तो 35 में पूछा है कि निम्नलिखित में से किस कवि की काव्य भाषा ब्रज नहीं है। 35 में पूछा है कि निम्नलिखित में किसकी जो है काव्य रचना ब्रज में नहीं है। तो 35 का देखते हैं। तो बिहारी लाल का भी जो है ब्रज में है, सूरदास भी ब्रज में लिखे हैं, और भारतेंद्र हरिश्चंद्र भी जो है ब्रज में, नहीं पे ध्यान देना है आपको। तो इसमें जो है सी सही होगा। मैथिली शरण गुप्त की जो भाषा है वो खड़ी बोली है, उसमें वो ब्रज में नहीं है। मैथिली शरण गुप्त की जो भाषा है वो ब्रज में नहीं है। तो 35 का सी सही है। 36 का देखेंगे, मानसरोवर में किस कहानीकार की कहानियाँ संग्रहित है। 36वें का सी सही होगा। 36वें का सी सही होगा, प्रेमचंद। मानसरोवर में प्रेमचंद की कहानियाँ निहित नहीं है। 37वें का अगर आप देखेंगे तो अध्यक्ष महानगर पालिका को लिखे जाने वाला शिकायत पत्र किस श्रेणी में आएगा। अगर महानगर पालिका को पत्र लिखा जाए तो वो किस श्रेणी में आता है। 37वां अगर आप देखेंगे तो उसका ए सही होगा, व्यक्तिगत पत्र। अगर शिकायत पत्र लिखा जाता है तो व्यक्तिगत पत्र होता है। 37 का ए। 38 देखेंगे तो जब प्रथम वर्ण व्यंजन और दूसरा वर्ण स्वर हो तो उसके मध्य की संधि होगी। अगर पहला वर्ण व्यंजन है, दूसरा वर्ण स्वर है, तो जब वो जुड़ेगा तो कौन सी संधि होगी। तो 38वां का जो है डी सही होगा, व्यंजन संधि। 38वें का डी सही होगा, व्यंजन संधि। 39 देखेंगे तो कबीरदास की भाषा कौन सी है। कबीरदास की भाषा कौन सी है, तो ये है पंचमेल खिचड़ी, बी सही होगा। कबीरदास की भाषा पंचमेल खिचड़ी, 39 का बी। 40वें का देखेंगे, एक भारतीय आत्मा किनको कहा गया है। तो भारतीय आत्मा किनको कहा गया है, 40 का डी सही होगा। माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा कहा गया है, 40 का डी। 41 का देखेंगे कि संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। तो 41 का जो है ए सही होगा, अनुच्छेद 343 के अनुसार। अनुच्छेद 343 के अनुसार। 42वां नंबर अगर आप देखेंगे तो प्राकृत, संस्कृत, अपभ्रंश, पाल, इन भाषाओं में प्राचीनतम भाषा कौन सी है। तो 42वें में सबसे प्राचीनतम भाषा जानते हैं संस्कृत है। सबसे प्राचीनतम भाषा संस्कृत है, तो 42वें का ए सही होगा। आगे बढ़ते हैं। 43वां अगर देखेंगे तो निम्नलिखित में से कौन सी रचना या रचना संग्रह ब्रज भाषा में है। इसमें पूछा है कि कौन सा रचना संग्रह ब्रज भाषा में है। तो 43 का जो है आप देखेंगे तो सी वाला सही है। 43 का सी, रसखान रचनावली, ये जो है ब्रज भाषा में रचित है। आगे देखते हैं 44वां। तो 44वां है, हम चूड़ियाँ पहन रहे हैं। वाक्य की क्रिया किस काल की है। हम चूड़ियाँ पहन रहे हैं, ये पूछा है कौन सी काल की ये वाक्य है। तो 44 का सही होगा बी वाला, अपूर्ण वर्तमान काल। 44 का बी वाला सही होगा, अपूर्ण वर्तमान काल। 45वें का आप देखेंगे तो 45वें का कौन सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद सही है। तो 45वें का बी सही है। महाविद्यालय का होगा महाधन विद्यालय धन लय, बी वाला सही। 45 का बी। सॉरी ये गलत हो गया थोड़ा सा। 45 का बी नहीं सही होगा, 45 का ए वाला सही होगा, मधुधन अरि, मध्वरी, ए वाला सही होगा। 45 ये थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, मैंने ध्यान नहीं दिया। तो 45 का ए वाला सही होगा, मधुधन अरि मध्वरी। 46वां अगर आप देखेंगे, 46वां देखिए। तो 46वें में क्या पूछा है, निम्नलिखित में से अपादान कारक का प्रयोग किस विकल्प में नहीं हुआ है। नहीं ध्यान देना होगा कि किस में जो है अपादान कारक का, किस विकल्प में अपादान कारक नहीं है, ये देखना है। तो 46वें का सही होगा सी वाला, 46 सी वाला होगा। पिताजी कार से आए, पिताजी कार से आए। अपादान में क्या होता है, अलगाव का अर्थ होना है। जैसे चूहे से डरता है तो भागता है, अलग हो रहा है। बिल्ली छुपी अलग हो रहा है। तो ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। तो इसमें जो है जो बी वाला है ये सही नहीं है। 46 का बी वाला है, बिल्ली छत से कूदी। 47वां देखेंगे, से किस कारक का विभक्ति चिन्ह है। तो 47 का जो है सी सही होगा, 47 का सी सही होगा, अपादान से जो है अपादान कारक की विभक्ति है। अब जो है आप 48वां देखेंगे अगर, तो 48वें में समझौता शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है। तो समझौता में जो है कौन सा प्रत्यय लगा है। तो समझौता में अवता,
डी। 48 का डी, इसमें अवता प्रत्यय लगा है, 48 का डी सही होगा। और 49 का निम्नलिखित में से व्यष्टि शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? 49 का जो है बी वाला सही होगा, समष्टि, बी वाला। निम्नलिखित में व्यष्टि शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो व्यष्टि का विलोम समष्टि होगा, 49 का बी वाला सही होगा। और 50 का जो है निम्नलिखित में से कौन सा समास का प्रकार सही नहीं है? ध्यान देना, नहीं, कौन सा समास का प्रकार सही नहीं है? यथानियम अव्ययी भाव समास, विद्या भंडार तत्पुरुष भाव समास, पर्णकुटी द्वंद्व समास, पंचवटी दीर्घ समास। तो 50 का सी, पर्णकुटी द्वंद्व समास नहीं होगा। तो ये जो है 50 का सी सही होगा। ये आपने देखा कि आपका हिंदी लगभग हो चुका है। अब आप जाते हैं इधर रीजनिंग पे। तो रीजनिंग में क्या है? कथन निष्कर्ष है। इसे थोड़ा और छोटा कर देता हूँ क्योंकि पूरा नहीं आ पा रहा है। तो इसमें भी मैं जो है आंसर बताते जा रहा हूँ। इसका जो है इसमें कथन निष्कर्ष है। कथन है कि यदि वह बुद्धिमान है तो परीक्षा में उत्तीर्ण होगा। निष्कर्ष है परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए बुद्धिमान होना आवश्यक नहीं है। और दूसरा निष्कर्ष है कि वह परीक्षा उत्तीर्ण करेगा। अब इसका अगर आप देखेंगे तो इसमें जो है एक सेकेंड, तो 51 नंबर का अगर आप देखेंगे तो 51 नंबर का जो है सही होगा कौन सा? ए वाला सही होगा, केवल एक अनुसरण करता है। 51 में केवल एक अनुसरण करता है। और अब अगला देखते हैं 52वां नंबर। तो 52वां क्या है? यहाँ है, ऊपर है 52वां।